नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं आपके साथ प्रेमरा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो युवाओं को नौकरी बांट रहे हैं। आज भी स्वास्थ्य विभाग में लगभग 10,000 युवाओं को नौकरी दी है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनका कहना है कि लगातार हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं, नौकरी बांटने के काम कर रहे हैं। जो हम लोग काम कर रहे हैं वो केंद्र सरकार अपना रहा है। क्या कुछ कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं देख रहा हूं कि नीचे से ऊपर सब लोग मौजूद हैं, भरे हुए हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि जगह जगह लोग अपना मोबाइल से भी सब बात नोट कर रहे हैं। आजकल मोबाइल का दौर आ गया, तो सबको आजकल देख रहे हैं, एक एक चीज को नोट करता हुआ हम देख रहे हैं। एक बार हम गिनती गिन करके उनको बनाए थे कि 30 लोग तभी तो, लेकिन खैर चलिए, सब ये सब काम करते रहते हैं आप सब लोग। अब जो यहाँ पर जितनी बात की गई है, जितने लोगों को नियुक्ति हो गई है, आप समझ लीजिए कि आप पूरे तौर पर जो बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा ANM, काउंसलर, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक एवं प्रखंड लेखापाल के 9,469 पदों पर बहाली की गई है और इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो जितने लोगों को, जितने भी सब नए चयनित हैं और जिनको नियुक्ति दी गई है, मैं उन तमाम पदाधिकारियों को, कर्मियों को मैं बधाई देता हूं। और जो जिम्मेवारी आपको मिल रही है, तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि इसको पूरी मजबूती के साथ काम करिएगा। और हमने जो फिगर आज तक जितना होता रहा है, मतलब समझ लीजिए कि पिछले 5 वर्षों में 24,600 से अधिक पदों पर कर्मियों की बहाली की गई और 5,000 से अधिक पदों के लिए नियोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में। और इसके बाद भी तय कर लिया गया और नई बहाली की जाएगी। तब आप समझ लीजिए कि इतनी बहाली है, 5,000 और बहुत जल्दी पूरा होने वाला है और 11,000 की नई बहाली की जाएगी। इसलिए संख्या तो पूरी रहेगी। सब लोग अपना दायित्व निभाइएगा, पूरे तौर पर काम करिएगा, ये बहुत जरूरी है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी पिछले 5 वर्षों में 12,800 से अधिक नियुक्तियां की गई। तो इस प्रकार से 11,400 पदों पर नई बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई। तो आप समझ लीजिए कि जितनी बहाली हो गई है, उसके अलावे और पदों पर नियुक्ति की बात हो रही है। और कुल मिलाकर के पिछले 5 वर्षों में 37,400 से अधिक कर्मियों की बहाली हो गई। और इतने ही पदों पर, यानी जितना बताया जा रहा है कि 37,400, कुल मिलाकर 37,410 के करीब आप समझिए बहाली अगले वर्ष तक हो जाएगी। तो अभी तो आप लोगों की चर्चा हमने की, जो 900 का बहाली 900 से अधिक का हो रहा है, उसके संदर्भ में बहाली का निर्णय। और यही नहीं, और भी जितने जगहों पर लोगों के बहाली की जरूरत है, अभी जो इसका सोचा गया है और उसके आधार पर ये बात कही गई है। और इसके लिए अपर मुख्य सचिव ने भी अपनी बात रखी है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात रखी है। तो ये सारी बातों को कही गई, लेकिन इसके अलावा भी और जो कुछ भी जरूरत पड़ेगा वो सब काम किया गया। तो आप समझ लीजिए इस तरह से जितने लोगों को, आप सब लोगों के लिए जब सब काम होगा तो सब तरह से। तो और आप जानते ही हैं कि क्या क्या चीज का गठन कर दिया गया है। तकनीकी सेवा आयोग का हम लोगों ने गठन किया। पहले नियुक्तियों में बहुत विलंब होता था, तो इसीलिए हम लोगों ने तकनीकी सेवा आयोग का भी गठन कर दिया, ताकि तेजी से अगर हम लोग नई जगह पर लोगों को बहाली करनी है तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। एक आदमी तो सामने तो बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत है, तो तबीयत खराब है, ऐसे चीजें बिहार सभी सुंदर है, जिनका मुंह खुलता है वो देख लेते, समझ
आप अफसर है मुंह खुला हुआ, मुंह मत खोल के रखिए, पूरे तौर पर सबका बात ध्यान से सुनिए। ठीक है, मेरा बात नहीं ध्यान से सुनिए, लेकिन जनता का बात ध्यान से सुनिएगा, समझ गए ना, इस बात का ख्याल रखिए। और जब यहाँ पर बैठे हुए हैं हम मुंह फूल रहा, इसका मतलब है कि तबियत खराब है, ठीक है, बैठे हो रहा तबियत खराब है, क्यों तबियत खराब है, सब बुलंद रही, समझ गए ना, कहते हैं ना, अरे अकेला था मेरे साथ देख रहा, ठीक रहेगा जी, ठीक रहिए, बुलंद रहिए, तो सब लोग काम कीजिए और पूरी मजबूती के साथ सब कुछ को करने के लिए जो बात करा। और आज तो बड़ी खुशी की बात है, देखिए बहुत तरह की चीजें हो गई हैं, कई तरह का उद्घाटन हो गया है। अब आप समझ लीजिए कि बेगूसराय और बक्सर के चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का आज शिलान्यास किया हुआ। निर्णय तो हम लोग पहले से लिए हुए, लेकिन कभी कभी जमीन वगैरह का इतना झंझट होता है, तो सब हो गया, ये दोनों का भी शुरू हो गया। और एक हम और बता देते हैं, भोजपुर वाला भी, लेकिन भोजपुर वाले ने जो तय किया कि उसका हम लोग भोजपुर जिले का वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में ही एक कैंपस को हम लोगों ने तय किया। उसके लिए जगह नहीं मिल रहा था कि आरा में कौन मिलेगा, कहीं और की बात हम बार बार कह रहे थे कि जब हम लोग भोजपुर में बना रहे हैं तो कम से कम ये अस्पताल और ये मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल तो ये होना ही चाहिए है। तो उसने फिर वही देखा कि यही अच्छी जगह है, और जो वहाँ पर जो बाबू वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की जगह थी, उसको दूसरी जगह हम लोगों ने और जगह दे दिया। ये कोइलवर के मानसिक रोग चिकित्सा संस्थान के जमीन में दे दिया गया, कुछ और अन्य जगहों पर भी दिया गया। ये हमको अभी हाल में पता चला, जब इनका रिपोर्ट 2 का आया तब हमको पता चला कि आखिर वहाँ वाला क्यों नहीं हो रहा, भोजपुर वाला। तो पता चला कि भाई वहाँ के जो है वहाँ से दिक्कत किए हुए था। तो अब उसके बाद हमने कहा कि भाई ऐसा क्यों दिक्कत किया गया, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय चाहे ऐसा किए हुए हैं तो गलत बात है। तो अभी हाल ही में हम गए हुए थे, राज्यपाल महोदय दूसरे चीज पर बात हो रही थी, तो हमको जैसे ही मालूम हुआ हमने कहा कि जरा उन लोगों से बात करी, उनको भी हमने कहा कि ये क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा तो बात गलत है। तो हमने कहा कि देखिए बात करी, तो अगले ही दिन उन्होंने भी सबको बुला लिया और कहा कि भाई यहाँ पर ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर तो जमीन तय हो गया तो उसी पर होना चाहिए। तो उस बाद हो गया। अब आप समझिए कि हम तो आग्रह करेंगे कि आरा वाला भी तुरंत काम शुरू करा दिए, बहुत दिन लग गया है, बहुत देर हो गया, इसलिए उसका भी अब उसके लिए जो हमको जैसे ही पता चला कि 2 का तो मिल गया, तीसरा का जमीन क्यों नहीं अभी तक हुआ, तब वो भी हो गया, तब उसके लिए सब बात हो गया है। तो जो हमने राज्यपाल महोदय को भी कहा था, तो जैसा हमने आपको बताया कि तुरंत वो बात की है, यही दिन सबको बुला के बताए, तो कोई पहले का VC किए हुए था, अब बात जो नया वाले को नहीं पता, तो ये सब करके तुरंत सब कुछ हो गया, तब वहां पर होगा। तो समझ लीजिए कि ये तीनों का होगा। अब इसके अलावे तो अन्य जगहों पर भी हम लोगों ने तय किया है, लेकिन कम से कम ये तीनों जगह का जो कर दिया गया है, ये सबका शुरू हो जाएगा और बहुत खुशी की बात है। आज के अवसर पर ये सब चीज जो कर दिया है, तो इसके लिए बिल्कुल तौर पर हर जगह से सब तरह से काम हो जाए। और जो डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत की गई, इसका बहुत लाभ होने वाला, अभी प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था, कितना बढ़िया से लाभ होगा भाई। किसी के ट्रीटमेंट में कोई घर ही पर है, कोई नीचे इधर ही है, बड़े बड़े लोग, एक्सपर्ट लोग, बड़े डॉक्टर्स देख लेंगे और उसको देख करके और एक एक चीज के बारे में वो सुझाव दे देंगे, कहाँ पर उनको भर्ती होना है, कोई आदमी कहाँ जाएगा, तो उसके लिए सब तरह का इंतजाम करना है, हर तरह की सुविधा होगी। तो इसलिए जानबूझ करके हम लोगों ने शुरू किया और ये काम इसके बारे में जो डिपार्टमेंट विचार विमर्श करके ही ये हम लोगों ने तय किया कि इसके लिए हम लोग डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत करें। तो आज आप लोगों ने इसकी भी शुरुआत कर ली है, ये बड़ी खुशी की बात है, इसका लाभ बहुत होगा लोगों को। तो मुझे तो बहुत खुशी है
कि आप सब लोगों को इन सब चीज़ों का फायदा होने वाला है, लाभ होने वाला है। तो इस तरह से और देखिए तो काम हो ही रहा है। और अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी बता दिया कि हम लोग को बड़ी तेजी से और उस संस्था के बारे में भी बता दिया गया। ये सब तो किया जा रहा है। और अब आपको मालूम है ना भाई कि अब कितने जगहों पर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के बारे में भी कर दिया। तो अब तो ठीक ही है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। अब तो ये भी कर दिया कि अब सभी जगह पर हर जिले में भी करेंगे, जिसका उन्होंने जिक्र कर दिया। तो हर प्रकार से हम लोग सभी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जरा सोच लीजिए कि पहले ही से कितना काम हम लोगों ने शुरू किया, लोगों की सुविधा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सब कुछ किया। तो जैसा कि देखा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि हम लोग काम कर रहे हैं, वही केंद्र सरकार काम अपनाने का काम कर रहा है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो अलग अलग क्षेत्र में लगातार नियुक्तियां पत्र बांट रहे हैं, लोगों युवा हैं उनको नौकरी देने की काम कर रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार इन शॉर्ट के साथ। बिहार इन शॉर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।